Welcome again in accountancy class. Today we are going to start a new chapter, that is chapter number 8, issue of debentures. तो आपका जो चैप्टर नंबर 8 है, इश्यू ऑफ डिवेंचर, ये हम आज स्टार्ट करेंगे। तो वैसे ऑनलाइन क्लास में हमने पहले जो कुछ इसके बारे में डिस्कस किया था, तो अभी हम इस चैप्टर को दोबारा से शुरू कर रहे हैं। तो आपका इस चैप्टर में जो है, पहला मीनिंग एंड फीचर ऑफ डिवेंचर्स क्या है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्लस 1 में हम बिजनेस स्टडी में पढ़ चुके हैं इसको, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। तो इसमें टाइप ऑफ डिवेंचर्स कौन से हैं, डिस्टेंस बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स कौन से, फॉर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, इश्यू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी, अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स कंसिडरिंग द टर्म एंड कंडीशन और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, राइटिंग ऑफ द डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, ये हमने टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। तो अब आपका जो मीनिंग ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर का मतलब क्या है, तो मीनिंग ऑफ डिवेंचर की हम बात करें, मीनिंग ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय मैं शॉर्ट में कर लेते हैं कि डिवेंचर इज एन सर्टिफिकेट या डिवेंचर इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट फ्रॉम द कंपनी, कि आपको जब कंपनी को बोरोड कैपिटल की जरूरत होती है तो कंपनी से डिवेंचर इशू करती है। डिवेंचर इशू करती है, ये आम जनता से पैसे डिवेंचर के थ्रू मांगती है। तो क्या कंपनी ने पैसे लिए हैं, इस चीज़ का प्रूफ क्या है, तो कंपनी इसके बदले में एक सर्टिफिकेट इशू करती है, वो सर्टिफिकेट आपका कहलाता है डिवेंचर, ठीक है जी। और जो डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू एक्ट टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 में, वो है कि डिवेंचर इंक्लूड्स डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट, कि एक ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट, ऐसा कोई भी चीज़ जिसमें डिवेंचर स्टॉक बॉन्ड या कोई भी ऐसी अदर सिक्योरिटी जो कंपनी के एसेट के ऊपर चार्ज करती है या उन पर कंट्रोल करती है या नहीं करती, वो चीज़ आपकी डिवेंचर कहलाती है। यानी कहने वाला ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट जो कंपनी के ऊपर इस चीज़ को प्रूव करता हो कि कंपनी ने हमसे लोन ले रखा, वो आपका डिवेंचर कहलाता है, ठीक है। डिवेंचर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे कि डिवेंचर जो वो एक सर्टिफिकेट है, एक एक्नॉलेजमेंट है कि कंपनी ने लोन ले रखा है। दूसरा, डिवेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, डिवेंचर के ऊपर सील लगी हुई कंपनी की। इट कंटेंट्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रीपेमेंट, इस पे रीपेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लिखा, कब पैसे वापस मिलेंगे। और कंपनी एक्ट 2013 में अभी जो कहता है कि मैच्योरिटी डेट 10 ईयर से ज़्यादा नहीं होगी, पर कुछ में जो है वो है, तो वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उसमें 30 ईयर से ज़्यादा रीपेमेंट का टाइम नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ है आपका डिवेंचर आर इशूड ऑन स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसे हम कूपन रेट भी बोलते हैं, ठीक है। और फिर सिक्स्थ कह रहा है कि डिवेंचर इज जनरली सिक्योर्ड ऑन द चार्ज ऑफ एसेट, इसमें एसेट के ऊपर जो है वो चार्ज होता है कंपनी के, एक प्रकार से कंपनी को एसेट्स उसके सामने प्लेज होती हैं। और सेवंथ कह रहा है कि फंड रेज बाय द इशू ऑफ डिवेंचर आर लॉन्ग टर्म नेचर एंड यूजुअली दी डिवेंचर आर रीपेड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड, आपका 7 साल का है, 10 साल का है या 12 साल का है, पर अभी जो है कंपनी एक्ट में इसको बोला गया कि 10 ईयर नॉर्मल में, और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर 30 ईयर से ज़्यादा नहीं जा सकते, ठीक है जी। तो ये तो आपकी फीचर्स थी इसकी। और अब आपके पास में कि बॉन्ड, बॉन्ड क्या है, बॉन्ड नॉर्मली जो है वो गवर्नमेंट इश्यू करती थी, पर अब जो है कंपनीज को भी जो है वो इश्यू करने की जो है वो अनुमति दे दी गई है। बट डिफरेंस कुछ नहीं था, सेम ही चीज़ है डिवेंचर और बॉन्ड, बस पहले गवर्नमेंट इश्यू करती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, पर अब उसको जो है सभी को दे दिया गया, तो लगभग डिफरेंस खत्म हो गया है। और दूसरा जो है ये कि आपका है जो बॉन्ड है उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता, डीप डिस्काउंट होता है, कि मान लो 100 रुपीज़ का बॉन्ड है, वो सरकार ने आपको 6 ईयर के बाद में बोला कि हम आपको जो 6 ईयर के बाद रिपेमेंट कर देंगे, 100 रुपीज़ का डिवेंचर आपका 50 रुपये में दे रहे हैं आपको, 6 ईयर के बाद 100 मिल जाएंगे, इसका मतलब 50 रुपीज़ जो है वो आपका एक डिस्काउंट हो गया, उससे चाहे इंटरेस्ट मान लो, चाहे इनकम मान लो, चाहे डिस्काउंट मान लो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट है कि आपके काइंड्स ऑफ डिवेंचर्स, तो या टाइप ऑफ डिवेंचर्स, तो आपकी जो टाइप ऑफ डिवेंचर्स कौन कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर्स टाइप ऑफ डिवेंचर्स हैं, तो वो आपके पास में
पहला सिक्योर्ड और मॉर्टेज डिवेंचर। सिक्योर्ड और मॉर्टेज डिवेंचर वो होते हैं जिनके अगेंस्ट में कंपनी ने कुछ चीज़ें प्लेज कर रखी होती हैं, मॉर्टेज की होती हैं। वो डिवेंचर से जब तक रिपे नहीं हो जाते तो कंपनी उन एसेट को बेच नहीं सकती है, तो मॉर्टेज हो गए। अनसिक्योर्ड और नेकेड ठीक इसका अगेंस्ट है कि जिनके अगेंस्ट में किसी प्रकार कोई एसेट प्लेज नहीं है, कोई मॉर्टेज नहीं रखा हुआ है। रजिस्टर्ड डिवेंचर जिनका रजिस्ट्रेशन कंपनी के रजिस्टर में उनका नाम एड्रेस लिखा होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर कहलाते हैं। और बियरर डिवेंचर या अनरजिस्टर्ड डिवेंचर जिनके ऊपर जिनका नाम कंपनी के रिकॉर्ड में नहीं होता है, जिसके पास भी डिवेंचर होगा उसी का ही होगा वो। जैसे आपके 100 रुपीज़ का नोट है, जिसको मिल जाएगा उसी का ही होता है वैसे ही। और रिडीमेबल डिवेंचर्स, रिडीमेबल डिवेंचर का मतलब होता है कि जिन डिवेंचर्स की रीपेमेंट वापस आनी होती है 5 साल 10 साल 20 साल के बाद में, वो रिडीमेबल हैं। आज के टाइम में सारे डिवेंचर रिडीमेबल हैं। और इरिडीमेबल डिवेंचर जिनका जो है कंपनी में रीपेमेंट वापस करती नहीं है, उनको पूरी जब तक कंपनी रहेगी उनको इंटरेस्ट पे करती रहती है, तो वो आप कहते हैं इरिडीमेबल डिवेंचर्स। पर आज के टाइम में ये पॉसिबल नहीं है। और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कन्वर्टेबल डिवेंचर वो होते हैं जिनका कन्वर्जन किसी दूसरे डिवेंचर में हो सकता है या इक्विटी शेयर में या प्रेफरेंस शेयर में किया जा सकता है। पहले टर्म एंड कंडीशन में लिखा होता है जब डिवेंचर इशू किए जाते हैं कि आपके डिवेंचर जो हो कन्वर्टेबल है या नहीं है, ठीक है जी। और एक होता है नॉन कन्वर्टेबल, बुक में नहीं दे रखा वो, जिनका कन्वर्जन नहीं हो सकता, वो नॉन कन्वर्टेबल है। अब कह रहा है कि डिफरेंस बताइए कि बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स। तो कैपिटल वर्सेस लोन, आपके शेयर तो जब वो कैपिटल मानी जाती है, जबकि डिवेंचर आपके लोन माने जाते हैं कि डिवेंचर का रीपेमेंट करना होता है। डिविडेंड वर्सेस इंटरेस्ट, शेयर को तो डिविडेंड दिया जाता है जबकि डिवेंचर को इंटरेस्ट दिया जाता है। फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, आपका जब फ्लक्चुएटिंग होता है घटते बढ़ते रहना, शेयर्स के ऊपर डिविडेंड जो घटता बढ़ता रहता है, पर आपके डिवेंचर पे जो घटता बढ़ता नहीं है। वॉलंटरी और कंपल्सरी रिडम्पशन, आपके शेयर्स का जो है वो रिडम्पशन कंपल्सरी नहीं है। बाइंग बैक जो है कुछ परसेंट का कर सकते हैं, पर डिवेंचर का तो कंपल्सरी रिडम्पशन होगा ही। प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, कि जब कंपनी वाइंड अप होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा बाद में मिलेगा, जबकि आपका जो डिवेंचर होल्डर उनको पैसा पहले मिलेगा। अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड, आपके इक्विटी शेयर्स हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं, उनको ज़्यादा रिस्क होता है, और डिवेंचर्स हैं वो सिक्योर्ड होते हैं नॉर्मली। रिस्ट्रिक्शन ऑन इश्यू ऑफ डिस्काउंट, आपके जो शेयर्स हैं उनको अब डिस्काउंट पे इश्यू नहीं किया जा सकता, जबकि डिवेंचर्स को डिस्काउंट पे इश्यू किया जा सकता है। वोटिंग राइट, आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनको वोटिंग राइट होता है, जबकि आपके डिवेंचर होल्डर को किसी प्रकार का वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है जी। अब इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, डिवेंचर इश्यू करेंगे तो डिवेंचर इश्यू ठीक उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि आप शेयर करते हैं, बस इनमें जो है आपके एक तो फॉरफीचर का चक्कर नहीं होता, और फॉरफीचर नहीं होगा इश्यू भी नहीं होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें सेम चलेंगी, बस यहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बाकी एंट्री, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल ऐसी होंगी, ठीक है। तो आप इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ कि गोविंद लिमिटेड इशूड 5,000 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट पार, पेबल एज फॉलोज, ऑन एप्लीकेशन 20, ऑन अलॉटमेंट 20, ऑन फर्स्ट कॉल 30, ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 30, यानी 20-20 और 30-30 हैं। और कह रहा है कि पब्लिक से अप्लाइड फॉर 6,000 शेयर्स डिवेंचर, सॉरी, एप्लीकेशंस फॉर 4,500 शेयर्स वर एक्सेप्टेड इन फुल। तो आपके 5,000 थे, 5,000 में 4,500 को तो फुल कर लिया, यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। एप्लीकेशन फॉर 800 डिवेंचर्स वर अलॉटेड 500 एंड द एप्लीकेशन फॉर 700 डिवेंचर्स वर रिजेक्टेड। मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेशन वाज यूटिलाइज्ड टुवर्ड्स द अलॉटमेंट, ठीक है। जो पैसा फालतू अलॉटमेंट पे यूज़ कर लिया जाएगा। पास एंट्रीज अज्यूमिंग दैट ऑल द ड्यू मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट फाइनल कॉल ऑफ 200 डिवेंचर्स, कि 200 डिवेंचर फाइनल कॉल नहीं आई, बाकी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है हम उसको एक बार थोड़ा देख लें। बाकी अब जिसने अगर शेयर्स वाला चैप्टर ढंग से करे तो उसको कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपके जो टोटल जो शेयर इशू डिवेंचर इशू के, सॉरी शेयर बार बार वर्ड निकल रहा है मुँह में से, तो आपके पास में टोटल जो एप्लीकेशन आई थी वो एप्लीकेशन आपके पास में थी, वो थी 6,000 एप्लीकेशन थी, ठीक है। शेयर्स जो थे वो आप सॉरी डिवेंचर्स जो थे वो आपके पास में 5,000 थे, ठीक है। और एक्सेस एप्लीकेशन कितनी हो गई, एक्सेस मनी कितना हो गया, और फिर एडजस्टमेंट कितनी हो गई, ये हम बात करें, ठीक है। तो आपका जो है पहला देखें,
पहला इन लोगों ने बोला कि आपके 5000 एप्लीकेंट्स को 45,000 एप्लीकेंट्स को 45,000 शेयर्स 4,500 शेयर्स दे दिए गए हैं, इनका कोई पैसा फालतू नहीं है। अगले में कह रहा कि उसके बाद में 800 डिवेंचर अलॉटेड टू एप्लीकेंट्स फॉर 800 डिवेंचर अलॉटेड 500 डिवेंचर्स। 800 एप्लीकेंट्स को 500 डिवेंचर्स दे दिए गए, इनके 300 डिवेंचर्स हैं वो फालतू हैं, एप्लीकेशन फालतू हैं, और एक एप्लीकेशन 20 रुपीज़ हैं, तो 6000 आपके ऐसे फालतू हो गए, और ये पैसा जो है आपका अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया 6000। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कितने बचे, नेक्स्ट हम देखें तो 6000 में से आपकी ये 45 और 53 से बाकी हो जाएगा 700 को कुछ भी नहीं दिया इनको, और इन 700 को जो है 20 रुपीज़ के हिसाब से इनके 14,000 बनते हैं, ये बैंक से बाहर कर दिए। ठीक है, इनका कोई चक्कर नहीं बचा। अब कहता है कि आपके पैसे कैसे कैसे थे। एप्लीकेशन पे आपका जो अमाउंट था वो 20 था, अलॉटमेंट का अमाउंट था वो भी आपका 20 था, फर्स्ट कॉल का अमाउंट था वो 30 था, सेकंड कॉल का अमाउंट था वो 30 था, सब कुछ पैसा आ गया। बस यहाँ पर फाइनल कॉल के ऊपर जो है वो 200 डिवेंचर्स ने पैसा नहीं दिया, और इनको फोरफिट करने का भी कोई चक्कर नहीं है। ठीक है जी, अब कह रहे कि आप इनकी एंट्रियाँ करके दिखाइए। अब एंट्रियाँ करके दिखाएं तो देखो जी हम इसकी एंट्रियाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ले लीजिए पैसा, एप्लीकेशन आई होंगी तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपके पास हो गई 6000 इंटू 20, ये हो गया 1,20,000, और टू शेयर एप्लीकेशन, टू शेयर वर्ड बार बार यूज होता है मेरे से, ये डिवेंचर्स हैं, और डिवेंचर्स कितने परसेंट वाले हैं, वो डिवेंचर के 10% वाले हैं। 10% का मतलब इनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट जब 10% है तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन, और ये हो गए थे 1,20,000। ठीक है जी, इसके बाद में है 10% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट, ये हो गया 1,20,000। ये पैसा कहाँ गया, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट नहीं होगा, डिवेंचर कैपिटल नहीं होगा, टू 10% डिवेंचर होगा। ये डिफरेंस है, हम करते थे ना आज एप्लीकेशन से शेयर कैपिटल में डालते थे, एप्लीकेशन से डिवेंचर में डाल लेंगे, तो 10% डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू 10% है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, डिवेंचर अकाउंट में 5,000 थे, 5,000 इंटू 20 तो 1 लाख ही होंगे एडजस्ट तो इनमें। बाकी पैसा टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, डिवेंचर अलॉटमेंट में आपके 6000 एडजस्ट कर दिए थे हमने, तो 6000 यहाँ एडजस्ट हो गए। अब ये 10% वाला बार बार याद नहीं रहता मेरे भी, तो आप ध्यान रख लेना थोड़ा सा। और टू बैंक, और ये आपके पास हो गए, इस बैंक से हमने बाहर कर दिए थे 14,000, ये 14,000 आपके हो गए। ठीक है, अब ये टोटल देखो कितना हो गया, ये हो गया 14, 6, 20 और 1, 20 पूरा हो गया। ठीक है, अब आपने मांगा 10% डिवेंचर अलॉटमेंट मनी, 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, ये आपके पास में है 5,000 इंटू 20, ये आपके पास में गए 1 लाख। ठीक है, और टू 10% डिवेंचर अकाउंट, यहाँ पे कैपिटल नहीं है, टू 10% डिवेंचर अकाउंट, तो ये हो गए 1 लाख। ठीक है, अब पैसा आएगा तो आपने एंट्री क्या की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में अपने 1 लाख आने चाहिए ऐसा मान के चलते थे आप, पर 1 लाख नहीं आएंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके अलॉटमेंट के पैसे 6000 आ चुके हैं, तो 94,000 आपके पास में आ गया जी। और टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट, और डिवेंचर अलॉटमेंट के हो गए 94,000। ठीक है जी, इसके बाद नेक्स्ट आपके पास में है फर्स्ट कॉल मांगो, तो 10% डिवेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट, फर्स्ट कॉल में 5,000 डिवेंचर्स थे, 30 के हिसाब से आपके हो गए 1,50,000, और टू 10% डिवेंचर अकाउंट बोलूँगा मैं, कैपिटल वर्ड नहीं है, तो 1,50,000। अब उसके बाद पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट वो गए 1,50,000, और टू 10%
डिबेंचर फर्स्ट कॉल, डिबेंचर फर्स्ट कॉल में हो गया 150, ठीक है। अब आप मांगो जी सेकंड कॉल, सेकंड कॉल करो तो 10% डिबेंचर सेकंड कॉल डेबिट, डेबिट ये आपके पास में हो गया जी 1,50,000 के 30 रुपीज़ है, और 10% डिबेंचर अकाउंट ये हो गया जी 150, ठीक है। अब आप कर लो बैंक में पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट ये आपके पास में हो गया जी 150, आप चाहते थे कि 150 आ जाएगा पर 150 नहीं आएगा क्योंकि 200 डिवेंचर्स ने 30 से 6,000 नहीं दिया, तो 6,000 नहीं दिया, 6,000 लेस कर दो तो 144 आ गया, और 10% डिवेंचर सेकंड कॉल, ठीक है, और ये हो गया आपके पास में 144। यहाँ पर आप कॉल इन एरियर दिखाना चाहो कॉल इन एरियर दिखा दो, ना दिखाना चाहो तो ना दिखाओ, सीधा सीधा कर दो। तो इस प्रकार से ये आपका जो है डिबेंचर इश्यू हो गए जी, और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो गया, ठीक है। तो हम ऐसी प्रैक्टिस एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। कहता है कि तिरुपति लिमिटेड इशूड 20,000 11% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, पेबल 25 on application, 35 on allotment, 40 on first call. All the debentures were applied. A holder of 500 debentures paid the entire amount on his holding along with allotment. उसने जो ए ने 500 डिवेंचर पे सारा पैसा अलॉटमेंट टाइम पे पे कर दिया। बी द होल्डर ऑफ 100 डिवेंचर्स फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, और दूसरा जो है अलॉटमेंट और फाइनल कॉल दोनों नहीं दे पाया। कहता है कि एंट्री करके दिखाओ। तो हम जी एक बार टेबल बना लेते हैं, मतलब इस थोड़ी समरी बना लेते हैं, टेबल तो नहीं कहूँगा, समरी बना लेते हैं कि समरी में देख लेते हैं कि कौन सा पैसा कहाँ नहीं आया और कहाँ पैसा आया है, ठीक है। उसके बाद हम आगे इसको सोल्व करेंगे। काफ़ी इजी है, बिल्कुल डिटो वैसा ही है जैसा कि आपका शेयर्स में था, ठीक है, बस नाम ही बदला, बाकी कुछ नहीं बदला। तो 20,000 डिवेंचर इश्यू किए थे, 100 ईच था, तो 20,000 डिवेंचर्स हैं और ये 100 ईच है, और 11% है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 11% है। एप्लीकेशन के ऊपर जो मांगा था इन लोगों ने वो मांगा था आपका 25, 35 और 40। 25 अलॉटमेंट पे 35, फर्स्ट कॉल पे 40, ये हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पर एक था, एक भाई जिसके पास में ए के पास में 500 डिवेंचर थे, उसने होल्डिंग पे अलॉटमेंट पे फालतू पैसा भेज दिया, यानी जब वह आपका अलॉटमेंट किया तो उस समय 500 डिवेंचर्स के पास में जो 500 थे उन्होंने ये पैसा, यानी ये आपका जो 500 का पैसा था ये यहाँ पर पे कर दिया एडवांस। और एक भाई और था जिसके पास 100 डिवेंचर थे, वो जो है अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल ने दोनों नहीं दे पाया। 100 डिवेंचर वाला ना तो ये दे पाया और ना ये दे पाया, ठीक है। अब एंट्रियाँ करो तो बिल्कुल आसान सी एंट्रियाँ हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 20 इंटू 50 25, तो ये हो गया जी आपके पास में 5 लाख। अब क्या बन गए 5 लाख, मैं देख लेता हूँ 5 लाख ही बनेंगे, हाँ 5 लाख, और 11% डिवेंचर एप्लीकेशन, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट 11%, तो ये हो गए 5 लाख, ठीक है। अब दूसरी एंट्री जो है डिवेंचर एप्लीकेशन से पैसा निकालो, तो 11% डिवेंचर एप्लीकेशन है डेबिट, ये आपके पास में हो गए 5 लाख, ठीक है। और 11% डिवेंचर अकाउंट, 11% डिवेंचर अकाउंट में वो आपके 5 लाख ही चले गए, ठीक है। यहाँ तो दोनों एंट्री सिंपल ही, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या जी अलॉटमेंट, तो 11% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 11% डिवेंचर अलॉटमेंट पे 35 है, तो ये आपके हो गए 7 लाख रुपीज़, और 11% डिवेंचर अकाउंट, ये हो गए 7 लाख, ठीक है। अब आपका पैसा आएगा बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में आपके 7 लाख आने चाहिए, पर 7 लाख में से यहाँ पर आपके 100 शेयर में 35 रुपये के हिसाब से 3,500 नहीं बेचे, ठीक है।
और दूसरे भाई ने यहाँ पर 500 शेयरों पे 40 रुपये के हिसाब से, तो ये आपके पास में 20,000 रुपये एक्स्ट्रा भेज दिए, फालतू भेज दिए, ठीक है। यानी 7,300 ये आए नहीं, ये फालतू भेज दिए। तो हमारे पास में कितना अमाउंट आएगा, ये आपके पास में आएगा 7,16,500। तो यह आ गया 7,16,500। और ये पैसा किस चीज़ का है, टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का तो आपके पास में जो बना था वो बना था 6,69,500, इसमें से ये घटा दिया था तो 6,69,500। बाकी 20,000 आपका आ गया था टू कॉल इन एडवांस, कॉल इन एडवांस या फर्स्ट कॉल, उसके 20,000 आपके यहाँ आ गए, ठीक है। अब आपने फर्स्ट कॉल मनी ड्यू कर दिया, तो 11% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फाइनल कॉल ये 40 के हिसाब से 20,000 शेयरों पे ये 8 लाख डिवेंचर्स पे 8 लाख हो गई जी, ठीक है। और 11% डिवेंचर अकाउंट ये हो गए 8 लाख, ठीक है। अब ले लो जी बैंक में पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 8 लाख माइनस 20,000 यहाँ आ चुके थे, तो 20,000 लेस कर दिए, ठीक है। तो यानी आपके जो है यहाँ पर आप क्या देने चाहिए 7,80,000। पर यहाँ पर ये भी गड़बड़ हुई कि 100 शेयर ने 35 पैसे से ये भी नहीं दिए, यानी 3,500 ये भी नहीं आई, ठीक है। तो कुल मिला के हमारा कितना पैसा आया होगा, तो मैं कैलकुलेशन देख लेता हूँ। वो आया 776, आप कैसे हैं 40 के साथ, सॉरी ये 40 के हिसाब से 4,000 नहीं आएंगे, ये 4,000 नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 796। और यहाँ कॉल इन एडवांस पड़ी थी, इसको ठीक कर दो आप, तो कॉल इन एडवांस डेबिट ये आप क्या समझेंगे 20,000। तो कुल मिला के अब ये हो जाएगा टू 11% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो हो गया 997। ये आपका क्वेश्चन बनेगा जी, ये सॉरी ये 796, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ये आंसर बनेगा। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछिए इसके बारे में। हाँ जी, तो इसमें जो है आपका यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी सेम ही है, थर्ड भी ऐसा ही सेम ही है। मैं आपको प्रीमियम वाला करवा देता हूँ, तो प्रीमियम देख रहा हूँ टाइम है कि नहीं है, टाइम में शायद टाइम ख़त्म हो गया, 5 मिनट बचते हैं। तो प्रीमियम कल जो हम प्रीमियम वाला करवाऊँगा मैं आपको, ठीक है। प्रीमियम करवाने के बाद में फिर उससे आगे फिर हम देखें उसका जो है फिर अदर देन कैश वाला। तो कल प्रीमियम और अदर देन कैश दोनों टॉपिक हम ख़त्म करवा देंगे, ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करेंगे और आगे के लिए कल के लिए हम ये टॉपिक को छोड़ देते हैं, ठीक है जी। तो बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।